नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा लेकर आए हैं विवाह शादी से जुड़े बाधा, विघ्न और विलंब को दूर करने के उपाय के संबंध में। ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोगों को शादी के उम्र होने के बावजूद भी विवाह संबंध नहीं बन पाते। विवाह की चर्चा तो चलती है, परंतु विवाह संबंध नहीं बन पाता है, बात चलते चलते टूट जाती है या विवाह शादी को लेकर अनेक प्रकार के बाधा विघ्न दिखाई देते हैं। विवाह शादी में आने वाले बाधा विघ्न को किन उपाय के माध्यम से दूर किया जा सकता है? क्या कहें कि इन उपायों को जो व्यक्ति कर लेता है उसे जीवन में आ रही विवाह संबंधित समस्या दूर होते प्रतीत होती है, यानी उसके सारे बाधा विघ्न को दूर करके विवाह का योग बन जाता है। विवाह शादी में जो बाधा विघ्न बनता है उसके लिए जन्म कुंडली में अनेक ऐसे योग हैं, जैसे मांगलिक योग, शनि का विवाह भाव में विराजित होना एवं विवाह भाव के स्वामी का दूषित होना या किसी अशुभ स्थान पे जाकर निर्बल होना या विवाह भाव के स्वामी का किसी अशुभ ग्रह के साथ योग बनाना, जैसे अनेक बातों का वर्णन जन्म कुंडली के अधीन किया जाता है। परंतु यदि आप इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं, फिर भी आपके लिए कुछ खास उपाय मैं बताने जा रहा हूं, जिसे यदि आपने कर लिया तो ऐसा विश्वास मानिए कि जीवन में आ रही विवाह संबंधित जो बाधा है वह निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। जीवन में विवाह का योग बन जाएगा, और चाहे वह शनि की बाधा हो, चाहे मांगलिक दोष की बाधा हो या विवाह के स्वामी का निर्बल होना, किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठना, यानी जन्म कुंडली के किसी भी प्रकार के अशुभता के कारण विवाह शादी में बाधा विघ्न लग रहा है, वह दूर हो जाएगी। इस उपाय को जो व्यक्ति कर लेते हैं उसे निश्चित समय पे शादी विवाह होकर रहता है। तो आइए एक एक कर हम जानते हैं कि विवाह शादी में आ रही बाधा विघ्न को दूर करने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। विवाह बाधा को दूर करने के लिए सबसे पहले गुरु यानी बृहस्पति से जुड़े पूजा पाठ विशेष फलदायी होते हैं। किसी भी जन्मपत्रिका में गुरु जब शुभ हो जाते हैं तो विवाह संबंधित सारी बाधाओं को दूर कर देते हैं। यदि गुरु की अशुभता के वजह से विवाह शादी में बाधा आ रही हो तो गुरु से जुड़े पूजा पाठ यानी बृहस्पति से जुड़े पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। खासकर केले के वृक्ष में बृहस्पतिवार के दिन जल चढ़ाना, केले के वृक्ष के जड़ को पीले धागे में बांधना यानी बाजू में बांधना एवं बृहस्पतिवार के दिन व्रत इत्यादि करना, जैसे उपाय करने से भी बृहस्पति के प्रभाव में वृद्धि होती है और विवाह शादी में आ रही बाधा विघ्न दूर हो जाती है। दूसरा जो प्रमुख ग्रह विवाह शादी में बाधा देने का कारण बनते हैं वह होते हैं शुक्र। शुक्र भी विवाह शादी के कारक ग्रह माने जाते हैं। यदि शुक्र निर्बल हो रहे हो तो आपको शुक्र संबंधित उपाय अवश्य करना चाहिए, यानी शुक्र से जुड़े पूजा पाठ जैसे शुक्र कवच, शुक्र स्तोत्र का पाठ, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना, साथ ही साथ शुक्र से जुड़े टोटके जैसे सुगंधित पदार्थों को खाने में लगाने में प्रयोग करना, अच्छे प्रकार के धुले हुए साफ वस्त्रों को पहनना एवं शुक्रवार के दिन कुमारी कन्याओं का सेवा करना, जैसे टोटके भी करने से शुक्र के प्रभाव में वृद्धि देखी जाती है। और जब शुक्र शुभ फल देने में आ जाते हैं तो विवाह संबंधित सारी बाधाएं दूर हो जाती है। तीसरे जो ग्रह बनते हैं विवाह शादी में बाधा विघ्न के लिए वह है मंगल। मंगल से ही मांगलिक दोष का निर्माण होता है, जो विवाह में बाधा लाने वाला एक प्रमुख योग माना जाता है। यदि मंगल के चलते विवाह शादी में बाधा आ रही हो तो आपको मंगल के शांति के लिए हनुमान जी से जुड़े पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए। विधिवत रूप से यानी मंगलवार के मंगलवार हनुमान जी के पूजा आराधना करने से भी मांगलिक दोष से जुड़े सारे अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं, यानी विवाह शादी में लगने वाली बाधा विघ्न दूर हो जाती है। तो इन ग्रहों के ये समुचित उपाय करने से विवाह शादी से जुड़े बाधा विघ्न निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में कुछ देवी देवताओं का संबंध भी विवाह बाधा को दूर करने से जोड़कर देखा जाता है। सबसे पहले माता कात्यायनी से जुड़े पूजा पाठ वैवाहिक संबंधों को बनाने वाला माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का, पुरुष हो या स्त्री, विवाह में अड़चन आ रही हो, विवाह की बात बनते बनते रुक जा रही हो, विवाह का योग नहीं बन रहा हो, तो उसे नियमित रूप से माता कात्यायनी की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। माता कात्यायनी के मंत्रों का पाठ करने से जीवन में निश्चित रूप से
एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। यानी ना केवल आपका विवाह का योग बनता है, बल्कि एक अच्छे जीवन साथी मिलने का भी योग बना देते हैं माता कात्यायनी। अतः कात्यायनी माता के पूजा आराधना का भी विशेष महत्व माना जाता है। दूसरे स्थान पे आते हैं माता मंगला गौरी, जिनकी पूजा आराधना भी विवाह संबंधित बाधा विघ्नों को दूर कर देता है। माता मंगला गौरी के जो भी व्यक्ति विधिवत रूप से पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन में एक अच्छा जीवन साथी बनने का योग बन जाता है। यानी जीवन में शादी विवाह के जुड़े बाधा विघ्न दूर हो जाते हैं। माता मंगला गौरी के पूजा आराधना करने के बाद जब विवाह शादी संपन्न होती है, तो जो जीवन साथी प्राप्त होता है वह आपके मन के अनुकूल होता है। ऐसे भी माता मंगला गौरी की पूजा आराधना उन लोगों के लिए भी लाभप्रद होता है जो शादीशुदा हैं। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए भी मंगला गौरी के पूजा आराधना का विधान बताया गया है। यानी इन उपायों को करके आप विवाह से जुड़े बाधा विघ्नों को दूर कर सकते हैं और जीवन में विवाह का योग बना सकते हैं। विवाह में आ रही बाधा विघ्न और अड़चनों को दूर करने के लिए कुछ टोटके का भी विधान बताया गया है, जिसमें सबसे पहले स्थान पे आता है किसी भी विवाह शादी के आयोजन पे जब हल्दी की रस्म हो रही हो, वहां पर प्रयोग किया गया हल्दी को लाकर अपने शरीर पर लगाना। ऐसा करने से भी शीघ्र विवाह का योग बन जाता है। दूसरे स्थान पे जो टोटका है वह है कि किसी स्त्री को जब समय पर विवाह ना हो रहा हो, तो किसी शादी विवाह में वर पक्ष की ओर से यानी लड़के की तरफ से आया हुआ मिठाई इत्यादि प्रसाद के रूप में ग्रहण करना कहीं ना कहीं विवाह के योग को बनाता है। ठीक यही चीज यदि किसी पुरुष की शादी में परेशानी आ रही हो, तो विवाह के दौरान जो मिठाई इत्यादि स्त्री पक्ष की ओर से, कन्या पक्ष की ओर से आया हो, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करना कहीं ना कहीं विवाह का योग बना देता है। यानी विवाह शादी में अगर बाधा आ रही हो, तो इन उपायों को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने पर आप देखिएगा कि किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे गुरु से जुड़ा समस्या हो, मंगल से जुड़ा समस्या हो, या शुक्र से जुड़ा समस्या हो, या अन्य किसी कारण से समस्या आ रही हो, सारे समस्याओं को दूर कर देगा इन उपायों को करना। तो यदि आप भी चाहते हैं कि शीघ्र अति शीघ्र आपकी शादी हो जाए, तो आपको भी इन उपायों को अवश्य आजमाना चाहिए। आज के संक्षिप्त वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे ज्योतिष, धर्म और अध्यात्म से जुड़े वीडियो लेकर आता रहता हूँ। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।